दोस्तों स्वागत है आपका यूपी की नई जीके क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है अधिनियम। दोस्तों अधिनियम से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में सिलेक्टेड बनते हैं तो सभी सिलेक्टेड प्रश्न इस वाली वीडियो में हम लेके आए हैं और इस वाली वीडियो को आप लास्ट तक जरूर अटेंड करिएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम नज़दीक ही आ चुकी है, तो इसी के चलते हुए इस वाली वीडियो को हम फटाफट जल्दी से ख़त्म कर डालेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये आपका टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर भी हो जाएगा और आपका टाइम भी इस वाली वीडियो से बच जाएगा बहुत सारा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपराध के 4 तत्व होते हैं, तो निम्न में से कौन सा अपराध का भाग नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मौज मस्ती यह अपराध का भाग नहीं है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों इसका गठन किया गया था ऑप्शन ए 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकेले थे। प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 के चार्टर्स एक्ट के तहत पर किया गया था। दोस्तों इसी विधि आयोग के 1837 में दी गई रिपोर्ट के अनुसार आधार पर ही आईपीसी का गठन किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला जो विधि आयोग का गठन हुआ था वो हुआ था 1955 में इसका गठन हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो एमसी शीतलवाड़ बने थे। सभी आपको लाइन टू लाइन पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों ये अधिनियम पारित किया गया था ऑप्शन ए 25 अगस्त 1976 को ये भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों यहाँ पे 1976 को एक और अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम। ये पास किया गया था 1976 में, तो ये भी पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। पोक्सो अधिनियम जिसे पोक्सो एक्ट भी कहा जाता है, तो ये कब भारत में लागू किया गया था? ये लागू किया गया था ऑप्शन सी 2012 में ये लागू किया गया था पोक्सो एक्ट। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे यह अधिनियम 1800 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मामलों में लागू होता है पोक्सो एक्ट। भारत में सहमति की उम्र पोक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार 18 वर्ष निर्धारित की गई है यहाँ पे। दोस्तों ये जो पोक्सो अधिनियम है तो ये 14 नवंबर 2012 में लागू किया गया था। अप्रॉक्सीमेटली आपको तारीख याद रखने हैं 14 नवंबर और 2012 में पोक्सो एक्ट लागू किया गया था। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों ये अधिनियम पारित किया गया था ऑप्शन सी 1962 में भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम पारित किया गया था। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आईपीसी 1860 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। जैसे कि इसमें 23 अध्याय है, इसमें 511 धाराएं हैं और 1862 में लागू की गई थी। 1862 में लागू की गई, सभी विकल्प सत्य है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में पोटा अधिनियम कब पारित किया गया था? दोस्तों आपको अगर पूछा जाए कि पोटा अधिनियम किससे संबंधित है, तो आतंकवाद से संबंधित है पोटा अधिनियम। तो ये भारत में कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था ऑप्शन ए 2002 में आतंकवाद से निपटने के लिए पोटा अधिनियम लागू किया गया था। दोस्तों यह अधिनियम टाडा एक्ट की जगह पर लाया गया था। और आपको अगर पूछा जाए कि पोटा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ टेररिज्म एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आतंकवाद रोकथाम अधिनियम से संबंधित है। तो ये 2002 में पारित किया गया था। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब आया था? दोस्तों ये अधिनियम आया था ऑप्शन डी 1971 में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम आया था। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे भारतीय झंडा अधिनियम की, तो ये 2002 में पारित हुआ था। और दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम व राष्ट्रीय झंडा अधिनियम के तहत सजा मिलती है। झंडे से रिलेटेड ये दोनों भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे कि पहला हमारा पॉइंट है यहाँ पे भारतीय झंडा अधिनियम 2002 में आया था। आगे का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम जिसे जीआई एक्ट भी कहा जाता है, तो ये कब आया था? 1999 में भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम आया था जिसे जीआई एक्ट भी कहा जाता है। दोस्तों ये लागू हुआ था 2003 में लागू हुआ था। और दोस्तों 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचना तकनीक अधिनियम जिसे आईटी एक्ट भी कहा जाता है, तो ये कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2000 में ये लागू किया गया था। दोस्तों आईटी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये 2000 में लागू हुआ था और भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 में लागू हुआ था।
ये अप्रोक्सीमेटली आपको तारीख याद रखनी है 17 अक्टूबर वाली। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, नरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था। दोस्तों ये नरेगा जो नाम का अधिनियम है ये लागू हुआ था, ऑप्शन सी 2005 में पारित हुआ था। नरेगा अधिनियम इसे पारित किया गया था 2005 में और ये लागू हुआ था 2006 में। ठीक है, याद रखना है आपको। दोस्तों यहाँ पे नरेगा नाम बदलकर मनरेगा 2006 में किया था। मतलब सबसे पहले नरेगा अधिनियम था, उसका नाम बदलकर 2006 में मनरेगा इसका नाम कर दिया गया था। मनरेगा योजना को अनुच्छेद 43 के तहत चलाया जा रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 43 के अनुसार इसे चलाया जा रहा है मनरेगा योजना को। दोस्तों इस योजना के तहत 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है तथा यह गारंटी अनुच्छेद 41 के तहत दी गई है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित है दोस्तों ये वाला प्रश्न। उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम कब आया था। सही आंसर है ऑप्शन बी 1970 में ये अधिनियम आया था। उत्तर प्रदेश से संबंधित है दोस्तों ये वाला प्रश्न आपका, गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 में आया था। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। ये पारित हुआ था ऑप्शन डी 1986 में पारित हुआ था दोस्तों। इसके अलावा और भी 2 अधिनियम यहाँ पे पारित हुए थे, जैसे कि हम देख लेते हैं 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया था और बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम भी 1986 में पारित किया गया था। तो ये तीनों भी अधिनियम 1986 के आपको याद रखने हैं लाइन टू लाइन। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, तो इसे एनएसए भी कहा जाता है, तो ये कब लागू किया गया था। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ये लागू किया गया था ऑप्शन डी 1980 में ये लागू किया गया था। जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था तभी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थी हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी है इंदिरा गांधी। ठीक है, तब इंदिरा गांधी सरकार थी और इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था दोस्तों 19 नवंबर 1917 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। कई बार आपको एग्जाम में ये वाला प्रश्न देखने मिलता है कि इंदिरा गांधी जी की समाधि का नाम क्या है। शक्ति स्थल इनकी समाधि का नाम है जो कि दिल्ली में स्थित है, भारत की राजधानी है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियन पुलिस एक्ट जिसे कहा जाता है आईपीए, तो ये कब लागू किया गया था। ऑप्शन ए 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट लागू किया गया है। दोस्तों 1861 में ही भारत परिषद अधिनियम को पास किया गया था और 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी को पास किया गया था, जबकि 1862 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब लागू हुआ था। ये अधिनियम लागू हुआ था ऑप्शन डी 1951 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम लागू हुआ था। आगे का क्वेश्चन, आयकर अधिनियम जिसे इनकम टैक्स एक्ट भी कहा जाता है, तो ये कब आया था। आयकर अधिनियम आया था ऑप्शन बी 1961 में आयकर अधिनियम आया था। दोस्तों इसको शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1962 में और ये आया था 1961 में। दोस्तों ये किसके द्वारा अधिनियमित किया गया है, तो ये भारत की संसद द्वारा ये अधिनियमित किया गया है। दोस्तों मातृत्व लाभ अधिनियम भी 1961 में लाया गया था। दोस्तों ये दोनों भी आपको 1961 के एक्ट याद रखने हैं। पहला है आयकर अधिनियम और दूसरा है मातृत्व लाभ अधिनियम जो कि 1961 के एक्ट है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, महामारी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1897 में इसको अधिनियमित किया गया है। ठीक है, महामारी अधिनियम को। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम जिसे आरटीआई भी कहा जाता है, तो ये कब पारित किया गया था। इसे पारित किया गया था ऑप्शन डी 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई को पारित किया गया था। दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया था। यह लोक प्राधिकरणों पर लागू होगा। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। बस इसकी एक ही शर्त है कि आरटीआई के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ गया होगा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था। दोस्तों ये अधिनियम आया था ऑप्शन बी 2013 में अधिनियम आया था, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। दोस्तों इसके अप्रोक्सीमेटली आपको तारीख याद रखनी है 10 सितंबर 2013 की। दोस्तों लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम ये भी 2013 में ही पारित हुआ था। ठीक है, तो ये 2013 के दोनों भी आपको याद रखने हैं। आगे का क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहा जाता है, तो ये भारत में कब लागू हुआ है। ये लागू हुआ है ऑप्शन ए 2010 में ये लागू हुआ है। इसे पारित किया गया था 2009 में और ये लागू हुआ था 2010 में। दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 21 का और आरटीआई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये आपको दोनों भी याद रखने हैं। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। ये अधिनियम पारित हुआ था ऑप्शन सी 2016 में ये अधिनियम पारित हुआ था, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम।
आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य भाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1963 में राज्य भाषा अधिनियम पारित हुआ था। इसको लागू किया गया था 1965 में लागू किया गया था और ये पारित हुआ था 1963 में। आगे का क्वेश्चन, निवारक निरोध अधिनियम जिसे कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, तो ये कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1950 में निवारक निरोध अधिनियम पारित हुआ था। और दोस्तों इसमें अपराध होने से पूर्व में गिरफ्तारी की जाती है इस एक्ट में। तो दोस्तों इस वाली अधिनियम में 3 माह तक जेल में रखा जा सकता है। आगे का क्वेश्चन, भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? ये अधिनियम पारित हुआ था ऑप्शन बी, 1927 में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, तो इसे एनजीटी एक्ट भी कहते हैं, तो ये कब से लागू हुआ है? ये लागू हुआ है ऑप्शन बी, 2010 से ये लागू हुआ है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम। आगे का क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब आया था? दोस्तों ये अधिनियम आया था ऑप्शन सी, 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम आया था। और दोस्तों महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम भी 2005 में आया था। मतलब ये 2005 के आपको दोनों भी याद रखने हैं अधिनियम। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये हुआ था 1986 में, ये अधिनियम हुआ था। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में 1986 में हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। भारत वन्य अधिनियम ये 1927 का है। तो ये तीनों भी आपके सही हो जाएंगे और ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1986 में हो जाएगा, 1990 में नहीं हुआ था ये। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया था? इसका परिवर्तित नाम किया गया था दोस्तों ऑप्शन बी, 2009 में इसका नाम परिवर्तित किया गया था। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1969 में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1969 में। 1969 में ही अर्थशास्त्र का पहला नोबेल अवार्ड भी दिया गया था, याद रखना है आपको। और दोस्तों ये अवार्ड किसे दिया गया था? रेगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गन को ये अवार्ड मिला था। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1895 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल की विसीयत के आधार पर यह दिया जाता है। यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले हमारे भारत में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को यह पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की भी शुरुआत हुई थी। प्रथम विजेता की बात करें तो देविका रानी है, 1969 में इनको मिला था ये पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों 2021 में मिला है वहीद रहमान को और 2023 को भी वहीद रहमान को मिला है। आपको ये दोनों भी याद रखने हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। 1969 में इसरो की भी स्थापना हुई है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। पहले अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई है। वर्तमान में अध्यक्ष है एस सोमनाथ हो जाएंगे आपके वर्तमान में अध्यक्ष इसरो के। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? दोस्तों ये अधिनियम आया था ऑप्शन सी, 1956 में ये अधिनियम आया था। 31 अगस्त 1956 को पारित किया गया था। यह भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों का उपबंध करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1948 में ये अधिनियम पारित किया गया था, भारतीय जनगणना अधिनियम। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे 1872 में ब्रिटिश वायसराय जो थे, जिनका नाम है लॉर्ड मियो, तो इनके काल में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट्स, ये अधिनियम कब आया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1948 में ये अधिनियम आया था, जिसका नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट्स। यूएनओ के द्वारा वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को दी गई थी। ठीक है दोस्तों, मानवाधिकार दिवस भी 10 दिसंबर को मनाया जाता है, सभी को याद रखना है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब से लागू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2005 से ये लागू किया गया है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। दोस्तों 2005 में ही आरटीआई एक्ट भी पास हुआ था और 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम भी पास हुआ था। 2005 में नरेगा अधिनियम भी पास हुआ था, जिसका नाम 2006 में मनरेगा कर दिया गया था, याद रखना है आपको। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं,
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1955 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को पास किया गया था। दोस्तों 1976 में इसी का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों भी पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा अधिनियम के बारे में। तो आप इस वाली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में बताना दोस्तों आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक कौन सा चाहिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।